पिछले भाग में आपने देखा कि जेठानी की बनाई बिरयानी ने पूरे घर में तहलका मचा दिया था, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। अगले दिन सुबह सुबह ही बुआ जी फिर से आ धमकी आते ही बोली, अरे बहू, कल की बिरयानी तो ठीक थी, पर उसमें मेरा वाला तड़का नहीं था, इसलिए मजा आधा रह गया। जेठानी मन ही मन बोली, हे भगवान, अब ये नया क्या प्रयोग करेंगी? तभी बुआ जी ने किचन का मोर्चा संभाल लिया। बोली, आज मैं सिखाऊंगी असली देसी स्टाइल बिरयानी। अब बुआ जी ने क्या किया? चावल में इलायची की जगह अजवाइन डाल दी, दही की जगह छाछ डाल दी और ऊपर से सरसों का तेल डालकर बोली, बस अब बनेगी असली खुशबू। देवर और ननद को तो पहले से ही शक हो गया था। दोनों धीरे धीरे किचन के पास आकर झांकने लगे। देवर फुसफुसाया, लगता है आज तो हम सब एक्सपेरिमेंट के शिकार बनने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जब बिरयानी तैयार हुई तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही थी। मतलब खुशबू कम और धुआं ज्यादा था। बुआ जी गर्व से बोली, लो सब लोग, अब चखो असली देसी तड़का वाली बिरयानी। सबने प्लेट ली, पहला निवाला लिया और फिर सबके चेहरे देखने लायक थे। ननद ने धीरे से कहा, बुआ जी, ये बिरयानी है या खिचड़ी का चचेरा भाई? देवर बोला, मुझे तो लग रहा है डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा। तभी जेठ जी भी आ गए। उन्होंने एक कौर खाया और बोले, बुआ जी, ये कौन सा नया डिश है? बुआ जी बोली, अरे ये फ्यूजन बिरयानी है। जेठ जी हंसते हुए बोले, फ्यूजन नहीं बुआ जी, ये तो कन्फ्यूजन बिरयानी है। अब पूरा घर हंसी से गूंज उठा। जेठानी भी हंसते हंसते बोली, बुआ जी, आपकी बिरयानी ने तो हमें नया अनुभव दे दिया। बुआ जी भी आखिर में हंस पड़ी और बोली, ठीक है, अगली बार तुम ही बनाना, मैं बस तड़का दूंगी। लेकिन सबको पता था, बुआ का तड़का मतलब फिर कोई नया धमाका। पिछले भाग में आपने देखा कि बुआ जी की कन्फ्यूजन बिरयानी ने पूरे घर को हंसी से लोटपोट कर दिया था। अब सबको डर भी था और उत्सुकता भी, क्योंकि बुआ जी ने जाते जाते कहा था, अगली बार मिठाई में ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब अगले दिन घर में खास मेहमान आने वाले थे। जेठानी सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने सोचा, आज कुछ मीठा बनाते हैं ताकि कल वाली बिरयानी की भरपाई हो जाए। तभी टन्न टन्न दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला और सामने बुआ जी। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों बहू, मिठाई बन रही है ना? मैंने सोचा आज मैं भी अपना स्पेशल तड़का डाल दूं। जेठानी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। मन में बोली, हे भगवान, अब मिठाई का क्या होगा? लेकिन सामने कुछ कह नहीं पाई। जी बुआ जी, आप आइए, पर इस बार थोड़ा ध्यान से। बुआ जी बोली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगी। अब किचन में शुरू हुआ बुआ जी का नया प्रयोग। जेठानी ने सोचा था कि आज खीर बनाएंगी। दूध उबल रहा था, चावल डल चुके थे, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। तभी बुआ जी ने एंट्री मारी। रुको रुको, बुआ जी बोली, खीर में अगर थोड़ा सा नया स्वाद डाल दे तो मजा आ जाएगा। और फिर क्या? बुआ जी ने खीर में डाल दिया नमक का चुटकी भर तड़का। फिर बोली, थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देते हैं, स्वाद बढ़ेगा। और अंत में हींग का हल्का सा छौंक।
देवर और ननद ने यह सब देखा तो दोनों के होश उड़ गए। देवर धीरे से बोला, भाभी, ये खीर बन रही है या दवाई? ननद बोली, मुझे तो लग रहा है आज मिठाई नहीं, मेडिकल टेस्ट होगा। अब खीर तैयार हो गई। दिखने में तो बिल्कुल परफेक्ट, सफेद, गाढ़ी, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स। लेकिन अंदर क्या तूफान छुपा था, ये कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद मेहमान आ गए। सबको प्लेट में खीर परोसी गई। पहले तो सबने तारीफ की, वाह, बहुत अच्छी दिख रही है। अब जैसे ही पहला चम्मच मुंह में गया, सबके चेहरे एकदम बदल गए। किसी ने पानी मांगा, कोई खांसने लगा, कोई चुपचाप प्लेट नीचे रखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। जेठ जी ने धीरे से पूछा, ये खीर में कुछ नया है क्या? बुआ जी गर्व से बोली, हाँ, ये मेरी स्पेशल तड़का खीर है। मेहमानों में से एक अंकल बोले, बुआ जी, ये खीर नहीं, खट्टा मीठा स्पाइसी स्पेशल तड़का खीर ने मेहमानों की हालत खराब कर दी थी। उसके बाद घर में नियम बन गया था, बुआ जी किचन में आएंगी, लेकिन तड़का नहीं लगाएंगी। लेकिन बुआ जी है बुआ जी, उनका मन बिना तड़के के कहाँ मानने वाला था। कुछ ही दिनों बाद घर में एक बड़ी खुशखबरी आई। ननद की शादी तय हो गई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। कपड़े, गहने, सजावट और सबसे जरूरी, खाने का इंतजाम। जेठ जी ने कहा, इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे, शहर के सबसे अच्छे कैटरर को बुलाएंगे। सबने राहत की सांस ली, खासकर जेठानी ने। लेकिन तभी बुआ जी ने एंट्री मारी और बोली, अरे कैटर वेटर की क्या जरूरत है, शादी का खाना मैं संभाल लूंगी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। देवर ने धीरे से कहा, भैया, पिछली बार खीर याद है ना? ननद बोली, भैया, मेरी शादी है, एक्सपेरिमेंट मत कराना। लेकिन बुआ जी जिद पर अड़ गईं। मैंने पूरे गांव की शादियां संभाली है, तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते? अब कोई मना भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार तय हुआ, कैटरर रहेगा, लेकिन बुआ जी भी सुपरवाइजर बनेंगी। शादी का दिन आ गया। घर में बारात आने वाली थी। ढोलन गाड़े बज रहे थे, सब लोग नाच गाना कर रहे थे। उधर किचन में कैटरर अपनी टीम के साथ खाना बना रहा था। पनीर, पुलाव, दाल, सब्जी, मिठाई, सब कुछ बढ़िया बन रहा था। तभी बुआ जी वहां पहुंची। रुको रुको, बुआ जी बोली, इतना फीका खाना, इसमें तो जान ही नहीं है। कैटरर ने विनम्रता से कहा, मैडम, सब कुछ माप के हिसाब से बना है। बुआ जी बोली, तुम हटो, मैं बताती हूँ असली स्वाद क्या होता है। और फिर शुरू हुआ बुआ जी का तड़का मिशन। पनीर में उन्होंने डाला चाट मसाला और थोड़ा सा गुड़। दाल में डाला हींग का जोरदार तड़का प्लस सरसों का तेल। पुलाव में डाल दी नींबू की पूरी बोतल। और मिठाई, गुलाब जामुन के ऊपर छिड़क दिया काली मिर्च। कैटरर और उसकी टीम एक कोने में खड़े बस यह सब देख रहे थे। उधर बारात आ चुकी थी। सब लोग खाने के लिए उत्साहित थे। पहले पंडाल में खाना परोसा गया। बाराती प्लेट लेकर बैठे। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। पहला कौर जैसे ही मुंह में गया, बस फिर क्या था। कोई पानी ढूंढने लगा, कोई खांसने लगा, कोई बोला, ये पनीर मीठा क्यों है? कोई बोला, पुलाव में इतना खट।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो और आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं, तो अभी कमेंट करें।